नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपका रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि सेट का आपने लगभग ने जिन्होंने एमए कर रखा है सभी ने फॉर्म भरा होगा सेट एग्ज़ाम का। और सेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद पहले से ही आप लंबे टाइम से रीट मेंस की तैयारी कर रहे थे और आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। और साथ में क्या एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे तो एग्ज़ाम होने के बाद सबको थोड़ा रिलैक्स चाहिए। सारे स्टूडेंट सोचते हैं चलो 2-4 दिन गांव में जाएंगे, अब होली भी है और थोड़ा मस्ती करेंगे और थोड़ा बाहर घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर शादियों में जाएंगे, तो ये सारा सीन होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनका एमए हो चुका है उन विद्यार्थियों को कभी भी बाहर घूमना नहीं चाहिए भाई साहब। अभी ये समय नहीं है घूमने का। आप सभी को पता है कि सेट एग्ज़ाम आपने फॉर्म भर रखा है और सेट एग्ज़ाम 26 मार्च को हो रहा है। ये 7 दिन आपके लिए आगे खिसका है, ये मान लीजिए। और 20 दिन में भी अगर आपने सब्जेक्ट पहले से थोड़ा ठीक ठाक पढ़ रखा है तो 20 दिन में भी आप आसानी से सेट को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े अपने हौसले बुलंद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा सोचेंगे तो आसान हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। तो वो आसान करने के लिए ही मैं आया हूँ आपके लिए ये वीडियो लेकर कि 20 दिन में भी आप किस प्रकार किस रणनीति के साथ पढ़कर आप 20 दिन में सेट एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और सेट एग्ज़ाम दोस्तों एक बार निकल गया तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर पाएंगे। आगे आने वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐतिहासिक वैकेंसी है अब तक की, इतिहास की, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी भूतकाल में आई थी ना भविष्य में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आएगी। 1952 पद की वैकेंसी आ रही है, घोषणा भेजी जा चुकी है। सेट एग्ज़ाम के जस्ट बाद में ये वैकेंसी आ रही है। बड़ा विकल्प आपके पास कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा विकल्प है। सेट एग्ज़ाम क्लियर करो और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दो, या जिनका नेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करे। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। 5-7 मिनट में मैं टोटल आपको फटाफट एक रणनीति बता दूंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये टॉपिक सरसरी नज़रों से आप पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आपकी पढ़ने की लर्निंग की हैबिट पहले से ही है, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आसानी से आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सेट एग्ज़ाम जो है उसमें नेट का सिलेबस ही रखा है। नेट का पेपर फर्स्ट और नेट का ही पेपर सेकंड, 2 पेपर रखे हैं। पेपर फर्स्ट जो होगा वो आप सभी को पता है कितने नंबर का होने वाला है। ये पेपर फर्स्ट आपको इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल 300 मार्क्स होंगे इसमें। तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर फर्स्ट की रणनीति की बात करें उससे पहले पेपर फर्स्ट में आपको अगले 20 दिन क्या पढ़ना है उस कंटेंट की बात कर लेते हैं। केवल एक बुक पढ़नी है। मैं बुक 2 बताऊंगा, आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। क्या कंटेंट पढ़ना है आपको? एक बुक आपके लिए है अरिहंत की आती है, अरिहंत की एनटीए यूजीसी नेट की आती है पेपर फर्स्ट की, ठीक है। ये आपको पढ़नी है, अरिहंत की आती है पेपर फर्स्ट, ठीक है। नेट सेट या एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट मार्केट में कहीं पे भी जाओ वो मिल जाएगी। एक तो अरिहंत वाली ले सकते हो। एक आती है केवीएस मदान करके एक नेट पेपर फर्स्ट की किताब आती है। ये दोनों में से आप कोई भी लेके आ जाओ और इन दोनों किताबों में जो आपका सिलेबस दे रखा है, इससे पहले भी मैंने सेट की एक रणनीति का वीडियो बनाया था, इसमें मैंने टू द पॉइंट बताया था कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। वो टॉपिक आप जाके यूनिट वाइज वो फटाफट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। यहाँ पे हम 10 यूनिट है, आप सभी को पता है पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट में पहली यूनिट जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड की है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शिक्षण अभिवर्ती, टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी में शिक्षण अभिवर्ती कहते हैं। दूसरा है शोध, ठीक है, शोध अभिवर्ती जिसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, आर है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचर्स एप्टीट्यूड। इन दोनों को आप एक बार सरसरी नज़र से फटाफट रीडिंग करके पढ़ लोगे तो आसानी से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, गारंटी है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। कहते हैं ना ये पेपर, इस पेपर में स्टार्टिंग में लिखा है ये कॉमन सेंस वाला पेपर है, ये आपके कॉमन सेंस को मापता है। तो आप अगर सेट 2013 वाला पेपर देखोगे तो बहुत बच्चों वाला पेपर आया है, तो थोड़ा सा हम लेवल उससे ज़्यादा मानकर चल रहे हैं। नेट का पेपर मत देखना, आप नेट का पेपर देखोगे तो चिंता में आ जाओगे, या देखोगे तो देखने के बाद आप घबराना मत, तनाव मत लेना कि ऐसा पेपर आ गया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। नेट के लेवल का पेपर नहीं आएगा, उससे कम लेवल का ही आएगा। अगर नेट का लेवल ही लाना था तो सेट एग्ज़ाम ये करवाते ही नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड ये दोनों आप सरसरी नज़र से देखोगे, उसमें कुछ देखो स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स फुल फॉर्म क्या होती है, और आपकी जो स्मरण शक्ति के स्तर क्या होते हैं, कुछ ऐसी जो टॉपिक है मेरे सामने सिलेबस पड़ा है तो आपको वो देखना है। शोध क्या होते हैं, शोध के चरण क्या होते हैं, वो मोटा मोटा आप जो है इन दोनों टॉपिक को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में देखो कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसमें तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, एक दो पुराने आप जो है नेट के आए हुए एक दो पुराने कॉम्प्रिहेंशन देख लो, गद्यांश देख लो, उस गद्यांश से ही आपको आंसर करना है, आसानी से कर दोगे। आपका इतना अच्छा लेवल है, इसको आप आसानी से कर दोगे। ये यूनिट तो हो गई। तीसरी है कम्युनिकेशन। ये यूनिट थोड़ी सी पढ़ने वाली है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, स्तर क्या होते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको साधन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो ये अच्छी यूनिट है, इससे क्वेश्चन भी खूब आता है, सरसरी नज़र से आप देख लोगे तो आसानी से कर सकते हो। एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखो मैथ रीजनिंग है, ये मैथ रीजनिंग है और इसमें भी मैथ रीजनिंग है। ये दोनों क्या है, कॉमन मैथ रीजनिंग वाले, गुणा भाग प्रतिशत, हल्का सा अनुपात समानुपात, साझेदारी, ब्याज, चक्रवर्ती, इस टाइप की कॉमन चीज़ें हैं और थोड़ी सी रीजनिंग है, ठीक है। वो आप आसानी से कर लोगे। एक बार सरसरी नज़र से थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चन के टाइप देख लेना, बस इतना ही देखना है। 1-2 घंटे इसको देखना है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं देखना। एक दिन देख लो या तो इस 2 यूनिट को आसानी से। आपके पास 20 डेज है, अगर 2-2 दिन ही एक यूनिट को देते हो ना, आसानी से पेपर फर्स्ट आपका क्लियर हो जाता है, यहाँ पे आसानी से कवर हो जाता है। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक दिन मतलब 2 दिन एक यूनिट को दे दो, जबरदस्त कवर हो जाएगा, जबरदस्त। 2-2 3-3 घंटा ही पढ़ते हो ना, 4 घंटा भी पढ़ते हो, जबरदस्त कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में आपको देना ही नहीं है, केवल एक दिन देना है, आराम से कवर हो जाएगा। उसके बीच में है इंडियन लॉजिक वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला है, ये थोड़ी प्रैक्टिस से चीज़ें आती है, ठीक है, जिसमें न्याय और हमारे दर्शन शास्त्र वगैरह है, दर्शन की चीज़ें हैं, फैलेसी वगैरह, तर्क दोष वगैरह, तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें गलत होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो ये यूनिट अच्छी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। डीआई में वही है, आपको सारणी देंगे, सारणी देके उससे आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कि इतनी जनसंख्या थी तो इसमें अनुपात क्या था, 5 क्वेश्चन आएंगे इससे और 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आएंगे, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर होते हैं। फिर है आईसीटी जो दोस्तों ये है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका अच्छा क्वेश्चन आता है और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आईसीटी में जो नवाचार हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, या कोई मान लो कंप्यूटर से संबंधित कोई शब्दावली, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, तो ये शब्दावलियाँ, कुछ संक्षिप्तियाँ, ये आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी। लेकिन है सारा ये पूरा इंटरेस्टिंग वाला है, पूरा इंटरेस्टिंग, ये पूरा पेपर इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे इंटरेस्ट लेके तो आसानी से याद हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखना। अगला है जीके, ये पर्यावरण से संबंधित है, इसमें पूरा पोल्यूशन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस, इससे संबंधित कुछ वीडियो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पे डाले हैं, बनाए हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर भी मिलेंगे और आपको इस पर भी मिलेंगे। मैंने डालना स्टार्ट किया था, सारे स्टूडेंट रीट में लगे हुए थे, व्यूज़ कम आ रहे थे, मैंने बंद कर दिया, तो मैंने ऐप में डाले हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ आपको PDF भी मिल जाएगी, इससे रिलेटेड नोट्स की PDF भी मिल जाएगी, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आप डाउनलोड करोगे तो ये PD वाला जो है सेक्शन, ये पूरा जीके का है, पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण और मानव विकास है, तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। 2-4 एनवायरनमेंट से संबंधित समझौते वगैरह हुए हैं, उसको आसानी से देखो और सारा आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में भारत में बड़ी बड़ी संस्थाएं कौन सी है उच्च शिक्षा में, और एंशिएंट हमारी कौन सी, नालंदा, विक्रमशिला, ये सारी आपको याद करनी है। तो इसको भी आप इस यूनिट को भी अगर 2 दिन देते हैं, अभी भी आपके पास 20 दिन है, अगर 2 दिन देते हैं आसानी से कवर हो जाती है। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल भी लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। तो और आपको कवर कहाँ से करना है, इन 2 किताबों से करना है, इन दोनों किताबों से आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, आसानी से कवर कर सकते हो। अभी भी बड़ा सोचो, अभी भी हौसले थोड़े बड़े करके देखो, चीज़ें आपको छोटी लगेगी, चीज़ें आपको आसान लगेगी। जब तक हम किसी चीज़ में मैदान में नहीं उतरते या किसी चीज़ के पास नहीं जाते, तब तक हमें वो पहाड़ सी लगती है, ठीक है। पहाड़ भी पास में जाने के बाद माउंटेन भी छोटा लगने लगता है। तो वही बात यहाँ पर है, जब तक इसमें खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, थोड़ा सा हिम्मत नहीं करोगे, तब तक ये आपको बहुत बड़ा पहाड़ सा लगेगा। लेकिन सोच लोगे माइंड में, हाँ एक बार मुझे अखबार की तरह पढ़ना है, बस अखबार की तरह पूरी किताब को आप पढ़ डालो सिलेबस वाइज और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक देख के। मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो देख लेना, आसानी से कवर हो जाएगा। आप सोच लो मुझे अखबार पढ़ना है, बस अखबार की तरह पढ़ो। बर्डन लेके पढ़ोगे ना, कभी भी आपको भारी लगेगा। बर्डन ले लिया तो वो आपको याद भी नहीं होगी, इसलिए बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, बिना बर्डन के आपको तैयारी करनी है।
तो पेपर फर्स्ट में आपको क्या रणनीति रहेगी, यहाँ पे 4 घंटे आपको फास्ट रीडिंग करना है डेली, ठीक है। 4 घंटे डेली पेपर फर्स्ट को पढ़ना है, इसको डेली पढ़ोगे तो ही अच्छे से ये कवर होगा, ठीक है। साथ में फास्ट रीडिंग करना है, अखबार की तरह पढ़ना है बस। सिलेक्टेड, अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो फिर आपको कुछ टॉपिक है वो रिवाइज करने हैं, इसलिए 2-3 दिन आपको रिवाइज के लिए रखना है, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ोगे तो ही आपको मजा आएगा और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। कीवर्ड्स का मतलब है कुछ, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, मुक्स हो गया, कुछ आईसीटी की तकनीक हो गई, ठीक है, कुछ पर्यावरण से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, नागोया प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, किगाली समझौता हो गया। इसके अलावा और जो समझौते हुए हैं, भारत ने कुछ नया किया है, ISA हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, की पॉइंट होते हैं या की टॉपिक्स होते हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है, इनको अच्छे से आगे बढ़ते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो ये आपकी पेपर फर्स्ट की रणनीति हो जाएगी। साथ में अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 ये 6 ये, मतलब 10 घंटे औसत आप अगर रोजाना पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आपको पेपर फर्स्ट में देने हैं, 6 से 7 घंटे आपको डेली किस में देने हैं, पेपर 2 में देने हैं। पेपर 2 में आप डेली 6 से 7 घंटे करते हो तो भी आप आसानी से कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है लेकिन फिर भी आपको 6 से 7 घंटे आप देते हो, आसानी से आप कवर कर सकते हो। सेलेक्टेड टॉपिक, सारा तो कवर नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर पहले से पढ़ रखा है अच्छे से, आप क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, अगर आपको ये पता है कि छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। इसमें भी आपको कंटेंट, राइट कंटेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें भी केवल आपको एक बुक पढ़नी है, एक गाइड बुक ही आपको पढ़नी है। कंटेंट राइट होना जरूरी है। 6 से 7 घंटे आप डेली अगर पढ़ते हैं कवर कर सकते हैं। सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज आपको जो है बता दिए जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अभी ज्योग्राफी के हम बारे में बात कर लेंगे। कोई एक बुक जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस बुक की कोई एक गाइड बुक उठा लो जिसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा होता है, वो उठा लो, या कोई शॉर्ट नोट्स देख लो, ठीक है, या कोई शॉर्ट में आप क्या देख लो, शॉर्ट नोट्स देख लो, उससे आपका काम चल जाएगा। इसमें भी आपको अखबार की तरह फास्ट रीडिंग करना है, फास्ट पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ोगे बर्डन हो जाएगा बहुत बड़ा, फास्ट पढ़ोगे कवर होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जितना कवर होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता जाएगा। तो आपको साथ में फास्ट रीडिंग भी करनी है। कोई भी एक बुक पढ़ लो, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। उसके बाद में अगर हम देखें कि पेपर सेकंड की हम बात करें, ठीक है, पेपर सेकंड की बात करें तो ये सब्जेक्टिव इश्यू है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में बता सकता हूँ। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, मान लो आपका जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ऑप्शनल, अगर इसकी ही हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर कहीं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो क्या है, सबसे बेस्ट है। शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो ये दी बेस्ट है, ये पढ़ लो आप, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर कैसा भी क्वेश्चन आएंगे तो आप हैंडल कर लेंगे। जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में लगभग, या इंडियन ज्योग्राफी में लगभग आप हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, ये सबसे बेस्ट है। और प्लस कुछ की टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट की टॉपिक्स है उसको ही पढ़ने हैं। साथ में आपको एक बार ओल्ड पेपर तो देखने ही है। जिन्होंने मान लो नेट पहले कभी नहीं दिया है उनको ओल्ड पेपर देखने विथ एक्सप्लेनेशन, ऐसे ओल्ड पेपर जिनके साथ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो आप जो है ये अरिहंत वाली या कोई भी किताब लेके आएंगे, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और उस एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको ओल्ड पेपर देखने, ज़्यादा नहीं देखने, 2-3 पेपर 4 पेपर वर्तमान से जो पहले लेटेस्ट हुए हैं उन पेपरों को देख लो आप। नेट के पेपरों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा और उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो लेवल नहीं आएगा, उससे कम लेवल आएगा। और आपको एक गाइड बुक पढ़नी है, कोई सी भी बुक पढ़ लो आप, एक गाइड बुक आपको पढ़नी है। अगर ज्योग्राफी में हम बात करूं मैं, तो ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं, आप एक तो लेटेस्ट डाटा के लिए, मान लो आपको डाटा अपडेट नहीं है, लेटेस्ट डाटा के लिए आप ले सकते हो। पहले एक बुक की बात करें तो क्रॉनिकल भूगोल आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैकल्पिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर 20 दिन में आप इसी को ही पढ़ पाओगे, वैकल्पिक भूगोल ले सकते हो। इसके अलावा जो है अरिहंत की नेट JRF आती है, हालांकि बहुत बड़ी है, फिर भी ले सकते हो अगर हिम्मत है या पहले पढ़ी हुई है। अरिहंत भूगोल, ठीक है, अरिहंत भूगोल। इसके अलावा एक कॉमन किताब और आती है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, ये मैग्रो हिल की आती है, अपने कॉमन किताब है, मनोज उनके राइटर हैं। एक कॉमन किताब समग्र भूगोल आती है, समग्र भूगोल, ठीक है, आपको मिल जाएगी। उसके राइटर का मैं एग्जैक्ट
समग्र, जिसमें पूरी ज्योग्राफी दे रखी है, उसमें आपको डाटा मिल जाएगी। छोटी किताब है, डाटा मिल जाएंगे, बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं, बहुत शॉर्ट में, छोटी किताब है समग्र भूगोल। तो आप केवल ये डाटा के लिए ले सकते हो, छोटी सी किताब आती है, ठीक है। बाकी ये किताब सबसे बेस्ट है, वैकल्पिक भूगोल, इसको पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि ढंग से थोड़ा सा अगर पहले चीज़ें ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें कवर करके आप आसानी से सेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो ज्योग्राफी की यही रणनीति रहेगी। ये मैंने बुक्स बता दी, ये ओल्ड पेपर आप केवल 1 to 4, ठीक है, 1 से 4 ओल्ड पेपर आप निकाल लो, और शॉर्ट नोट्स आपको बेस्ट कहीं मिल जाए तो वो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं तो मैं डाल दूंगा, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर कोशिश करूंगा डालने की, ठीक है। ये आप देख सकते हो, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, हालांकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अच्छे से शानदार नोट्स पर काम कर रहा हूँ, वो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आएंगे, लेकिन उसको अभी कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा, 1 महीना आराम से लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, सेट पेपर फर्स्ट की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड करना है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी, आपको लोगो दिख जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा, उस लोगो से आप पहचान लेना और वो डाउनलोड करेंगे तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आपको सेट पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ जाके आप मात्र 399 रुपये में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही रणनीति है। इसके अलावा जो दोस्तों बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा बड़ा सोचकर आप मैदान में कूद जाओगे तो 100% बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट ठीक है तो आराम से कर सकते हो, अभी भी समय है, 20 दिन समय खूब होता है। 20 दिन में केवल आपको अखबार की तरह पढ़ना है, अखबार की तरह पढ़ोगे आराम से कवर हो जाएगा। सतही ही आएगा, बहुत डीप से नहीं आएगा। कम से कम नहीं आएगा, मान लो कुछ भी नहीं हुआ तो आपका सब्जेक्ट तो रिवाइज होगा। मान लो जून में नेट आ रहा है, वो तो उसके लिए तो आपका बेस तैयार होगा, तो फायदा ही है। मान लो सेट नहीं, विकल्प क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रीट का एग्जाम हो गया, महीना भर ऐसे ही आपका 20 दिन महीना भर गांव में रहते हुए ऐसा निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आपके पास ये विकल्प बहुत अच्छा है कि 20 दिन में आप चीज़ों में इंगेज रहोगे। मान लो सेट नहीं होगा, सेट क्लियर नहीं हुआ, फिर भी चीज़ों से इंगेज रहो, बहुत सारी चीज़ें आपने कवर की है, और जो जून में नेट आ रहा है उसको आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए मान लो बेस तैयार कर लिया, आपने नींव भर लिए, तो भी आप उनसे आगे हो। जो 20 दिन गांव घूम के आए हैं, मस्ती करके आए हैं, उनसे आप काफ़ी आगे चले जाओगे। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा सा समय की नज़ाकत को समझो और अपने आप को इस मैदान में ढाल लो। आसानी से सारी चीज़ें क्लियर होगी, सारी चीज़ें आसान होती जाएगी। कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जब तक आप उस चीज़ से दूर है तब तक आपके लिए पहाड़ है, बहुत बड़ा है। जब नज़दीक जाओगे तो आपके लिए सारी चीज़ें छोटी हो जाएगी। इसलिए कूदो मैदान में, लड़ो, संघर्ष करो। और 2023 है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गोल्डन चांस है। इससे बड़ा कोई चांस नहीं है, इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है दोस्तों। इसलिए तैयारी में आज से जुट जाओ, ठीक है। बाकी जो पहले हो गया, कट ऑफ क्या है, XYZ क्या है, सारा दूर कर दो, छोड़ दो, और इसमें आप कूद जाओ और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं, कुछ समस्या समाधान है आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप लिंक में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर भी नीचे मिल जाएंगे, और साथ में सारे आपको लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगे, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आभार आप सभी का। मिलते हैं सेट के अगले कुछ वीडियो में कुछ अलग तैयारी के साथ। थैंक यू। और आप सभी को एक बात और बता दूं, परसों संडे है, परसों 5 तारीख को आपको हम बड़ा तोहफा देने वाले हैं। शाम को 5 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक नया तोहफा देने वाले हैं। तो 5 मार्च को शाम को 8 बजे सभी को लाइव आना है। ओके, मिलते हैं।